Hello students, my name is Akash Kohli and welcome back to my channel Kohli Science Classes. Today we will discuss about the NCERT exercise of class 12th organic chemistry chapter जो रहेगा आपका चैप्टर 11 रहेगा। 11 जो रिसेंटली हम पढ़ चुके हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर से रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर इसकी आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो वो आई बटन में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले एक और पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि बहुत डिमांड थी सर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री आप कवर नहीं करा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री मैं कवर करा चुका हूँ। केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो सब मैं कवर करा चुका हूँ। उसकी भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। व्यूज़ बहुत अच्छे गेन कर रही है वीडियोज़, वो अब तक उससे 1000 वॉच आवर्स मैं कवर कर चुका हूँ। तो आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 की, जो है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। चैप्टर 11 है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स की एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है आपका कि राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे जो कंपाउंड्स दे रखे हैं इनके सिंपल से हमें नेम्स बताने हैं कि इनके नेम होंगे क्या क्या। नेम्स की बात करते हैं तो नेम्स बताते हैं होंगे क्या क्या। उससे पहले मैं मार्कर ले ले रहा हूँ तीनों अपने, जो समझाने में आसानी रहेगी। फर्स्ट है आपका बेटा CH3 CH CH3 CH3, यहाँ भी आपका CH3 और ये भी आपका CH3, इधर CH2 है, इधर आपका OH है। इस पहले मैं सारे नोट कर दूँ, ठीक है? पहले मैं सारे नोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, सारे मैं नोट कर चुका हूँ। राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आईयूपीएसी नेम क्लास 10th में 11th में खूब अच्छे से आपने आईयूपीएसी सीखा होगा। अगर नहीं सीखा तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो, बहुत शानदार वीडियो जो बना के दे देंगे आपको, जिसमें आपको आईयूपीएसी से कोई सिंगल आईयूपीएसी नहीं जाएगी, कोई सिंगल पॉइंट नहीं रह जाएगा, कोई ऐसा आईयूपीएसी नहीं होगा जिसे आप नहीं कर पाएंगे। वो वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए समझिए, क्लास 12th के लिए सिर्फ ये। अब नेमिंग जहाँ से करते हैं, नेमिंग कहाँ से करते हैं? नेमिंग वहाँ से करते हैं जहाँ कार्बन की चेन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी निकल रही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे भी कर लेंगे तब भी 5 आ रहा है, ऐसे भी कर लेंगे तब भी 5 आ रहा है। 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है बेटा, ये 5 कार्बन की चेन है। अगर नेमिंग इसकी की जाए तो नेमिंग नाम क्या रखा जाएगा इसका? 2 पर कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है। और मिथाइल कहीं और है क्या? हाँ ये रहा, यानी 2, 2 4 2, 2, 4 क्या हो गया? कैसा मिथाइल है? कैसा मिथाइल है? 1 2 3 ट्राई मिथाइल है। टू, 4 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 1 मिथाइल 2 मिथाइल 3 मिथाइल। और क्या है? थर्ड पोजीशन पर ओल लगा हुआ है, यानी अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, और ये सीरीज सिंगल बॉन्ड में है। तो इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर क्या आता है? पेंट, क्योंकि मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। क्या हो जाएगा इसका नाम? 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल। क्या नाम हो गया इसका? 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 ओल, क्योंकि 3 वाली पोजीशन में क्या अटैच है आपका? अल्कोहल ग्रुप अटैच है। सेकंड वाले की बात करते हैं तो सेकंड वाले का नंबरिंग कहाँ से करें? सेकंड वाले की नंबरिंग कहाँ से करें? तो सिंपल से हम ये जानते हैं
कि जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता है। ऊपर वाले में फंक्शनल ग्रुप यहाँ से काउंट करोगे तब भी थर्ड पोजीशन पर आ रहा था, यहाँ से काउंट करोगे तब भी थर्ड पोजीशन पर आ रहा था। जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है ना, हम काउंटिंग कार्बन के वहीं से करते हैं। अब यहाँ एल्कोहल ग्रुप कहाँ पास पड़ रहा है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ पास पड़ रहा है, यहाँ पास पड़ रहा है। यहाँ पास पड़ेगा तो इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 कितने कार्बन की चेन हो गई बेटा जी? 7 कार्बन की चेन हो गई। 7 कार्बन की चेन पे एक एथाइल ग्रुप आपका ये लगा हुआ है 5 पर, और 2 एल्कोहल ग्रुप 4 और सेकंड पर, यानी सेकंड और फोर्थ पर आपके लगे हुए हैं। तो नाम इसका क्या होगा? 5 एथाइल 2,4 5 एथाइल 2,4। अब 7 पर क्या होता है? 7 पर क्या होता है आपका? 7 पर होता है हैप, क्या होता है? हेप्टेन 2-ओल डायोल। अब कुछ अटपटा सा लग रहा है, ये बना तो दिया यूपीएससी, लेकिन आईयूपीएससी जैसा लग नहीं रहा। तो प्रॉपर जो नेम होगा इसका होगा वो होगा 5 एथाइल हेप्टेन 2,4 डाईओल। डाईओल को एक साथ लिख दे रहे, डाईओल, ये इसका ओरिजिनल नेम होगा, जो ओरिजिनल नेम होगा, क्योंकि ये मैंने लिख दिया था। उसको जब रीअरेंज किया जाएगा तो सिंपल सा क्या आएगा? 5 एथाइल, क्योंकि 5 वाली पोजीशन पे एथाइल पर लगा हुआ है आपका, 5 एथाइल हेप्टेन 2,4 डाईओल, 2,4 डाईओल। अब थर्ड वाले की बात करें तो थर्ड वाले में काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? एल्कोहल ग्रुप यहाँ से देखेंगे तब भी सेकंड पोजीशन पर देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तब भी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। तो कर दीजिए भाई, 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। चेन कैसी रहेगी? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेन वाली रहेगी। अब 2 एल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं 2 पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर। नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेन, ब्यूटेन 2,3 डाईओल, ब्यूटेन 2,3 डाईओल। फोर्थ वाले की बात कर रहे हैं तो फोर्थ वाले का नाम क्या होगा? फोर्थ वाले के लिए आप नंबरिंग कर लीजिए पहले इसकी। फोर्थ वाले के लिए नंबरिंग करेंगे तो क्या होगी? कहाँ से नंबरिंग करेंगे? जहाँ से एल्कोहल ग्रुप पास पड़ रहा है, यहाँ से भी पास पड़ रहा है। काउंटिंग कर दी हमने 1 2 3, 1 2 3 काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 काउंटिंग में आपका एक एल्कोहल ग्रुप ये रहा, एक एल्कोहल ग्रुप ये रहा, एक एल्कोहल ग्रुप ये रहा। अब 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बनों कैसा होगा? प्रोपे प्रोप, तो आंसर क्या होगा इसका? प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 1,2,3 कैसे हैं एल्कोहल? एक एल्कोहल, 2 एल्कोहल और 3 एल्कोहल। कैसे एल्कोहल है? ट्राईओल। 2 एल्कोहल थे तो डायोल, 3 एल्कोहल हैं तो ट्राईओल, और एक रहता है तो सिंपल सा ओल आपका आ जाता है। अब ये तो 4 रहे आपके। पांचवें वाले की बात करते हैं तो पांचवें वाले पे क्या होगा? नंबरिंग इसकी अगर की जाए तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ से एल्कोहल ग्रुप, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 आपका। अगर यहाँ से घुमाना चाहे तो यहाँ से घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 कौन कौन सी पोजीशन पर अटैच है आपके? एक तो मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर अटैच है और फर्स्ट पोजीशन पर आपका एल्कोहल अटैच है। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है और फर्स्ट पोजीशन पर आपका ओल है। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर है किसका? वैसे फिनॉल का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ तो 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल इसका नाम हो जाएगा। 6 की बात कर रहे हैं तो 6 में अगर काउंटिंग देखें तो फर्स्ट पोजीशन कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। अब इसका नाम रखा जाए तो नाम क्या रखा जाएगा इसका, ये भी जानते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर है, कितनी पोजीशन पर इथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, सॉरी फोर्थ पोजीशन पर 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल। यहाँ देखिए भाई, यहाँ काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 और 6। अब मिथाइल ग्रुप एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, अगर इसे थर्ड पोजीशन दोगे तब भी इसे सेकंड पोजीशन देना चाहो, वैसे मिथाइल पास पड़ रहा है तो इसे सेकंड पोजीशन दीजिए बेटा। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। कहाँ कहाँ आ रहा है आपका एक एल्कोहल, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर तो है ही है। अब कौन कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जा चुका है CBSE 2008 में सेट नंबर OD में, सेट नंबर OD में ये आ रहा है आपका। ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक। इसका नाम जो रखा जाएगा बेटा आपका, क्योंकि फंक्शन ग्रुप की शुरुआत हम कार्बन चेन की शुरुआत फंक्शन ग्रुप से करते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्योंकि हम जानते हैं फिनॉल का स्ट्रक्चर है ये कौन कौन सी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, एक तो सेकंड पोजीशन पर और एक सिक्स पोजीशन पर, तो 2,6 डाई मिथाइल और क्या है ये फिनॉल, 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। 9 वाला क्या है आपका, 9 वाला सिंपल सा क्या रखा है कि इसका नेम और बताना है। 9 वाला पूछा जा चुका है बेटा जी आपके 2009 में पूछा जा चुका है, 2009 में पूछा जा चुका है। तो इसमें हम जानते हैं कि ये वाली पोजीशन क्या होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं जो हाईलाइटेड हैं। अगर इस पोजीशन की बात की जाए तो इस पोजीशन को कहा जाता है आपका मेथॉक्सी। क्या कहा जाता है, यानी किसी भी मिथाइल ग्रुप के साथ एक O अटैच कर दिया जाए तो उस पोजीशन को कहा जाता है मेथॉक्सी। अब पहले नंबरिंग कर लें, इनकी नंबरिंग की बात करते हैं। तो नंबरिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पे क्या अटैच है आपका मेथॉक्सी, तो 1 मेथॉक्सी। सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 मेथॉक्सी, 2 मिथाइल, मैथ एथ प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, 10 क्वेश्चन है आपका। C6H5O सिंगल बॉन्डेड अटैच है C2H5 से। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाए तो जाहिर सी बात है, अगर एक H यहाँ और मिल जाता तो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता। फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दिखा दूं मैं आपको। बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, इसी को तो बेंजीन रिंग कहते हैं। अब यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OC2H5। O मैंने अभी बताया CH3 यानी मिथाइल ग्रुप से जुड़ गया तो मिथॉक्सी कर दिया उसे। अब इथाइल ग्रुप से जुड़ेगा तो क्या कर देगा इसे, इथॉक्सी। और ये पूरा है क्या, बेंजीन, तो नाम इसका हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। अब इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो ड्रॉ होगा वो कैसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से ड्रॉ होगा। C7H15 और ये N क्या है, ये नॉर्मल है आपका, N क्या है, नॉर्मल है। और हम जानते हैं कि यहाँ 7 कार्बन है, 7 कार्बन में कार्बन की चेन बढ़ती हुई जाएगी। 7 कार्बन में बनता क्या है आपका, 7 कार्बन बनता है। और ऐसी अगर पोजीशन दिख जाए जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा रहे हैं तो इस वाली पोजीशन को हम क्या मान लेते हैं, फिनॉक्सी मान क्या लेते हैं, होती है फिनॉक्सी। और सिंगल चेन चल रही तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, फिनॉक्सी हेप्टेन। इसी में कोई दिक्कत परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए। लास्ट है, लास्ट में इसका स्ट्रक्चर तो नहीं, सिंपल से हम जानते हैं कि O वाली पोजीशन चल रही है तो ये वाला क्या है, मैथ एथ,
एथॉक्सी। क्या है आपका? एथॉक्सी। कौन सी पोजीशन पर अटैच है? कौन सी पोजीशन पर अटैच है? कार्बन चेन ज़्यादा लंबी यहाँ से कर रहे हैं हम, तो 1 2 3 4 कौन सी पोजीशन पर अटैच है? दूसरी पोजीशन पर अटैच है, 2 एथॉक्सी। 2 एथॉक्सी मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं। यहां आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, तब तक देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11.2 में क्या कह रहा है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड whose IUPAC name, whose IUPAC names are as follows। यानी कि यहाँ जो नेम मैं लिखूंगा, IUPAC नेम जो लिखूंगा, उसके सिंपल से हमें आपको क्या बताने हैं? स्ट्रक्चर बताने हैं। फर्स्ट है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, जगह छोड़ दे रहा हूँ। सेकेंड है आपका 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल। थर्ड है आपका 3,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3,5 ट्राइयोल। फोर्थ 2,3 डाईएथाइल फिनोल। फिलहाल 4 लग जाएगा, तो 4 का स्ट्रक्चर देख लेना है, फिर यहाँ देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट वाले में कह रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। पहले हम ब्यूटेन बोल रहा है, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ब्यूटेन का कैसा रहता है कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। अब सेकंड पोजीशन क्या बोल रहा है? सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है आपका अटैच, और ओल भी अटैच है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH भी लगा हुआ है, और एक आपका CH3 भी अटैच है। किस किस पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर। अब सेकंड पोजीशन 1 2, अगर यहाँ OH रखते हो तो जाहिर सी बात है यहीं से फर्स्ट सेकंड आ जाएगा, यहाँ रखोगे तब भी यहाँ से फर्स्ट सेकंड आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक तो CH3 मैंने यहाँ अटैच कर दिया, एक OH यहाँ अटैच कर दिया। यहाँ आपका रहेगा CH3, ये रहेगा CH, ये रहेगा आपका CH2, और ये रहेगा आपका CH3 CH नहीं सॉरी 5 बॉन्ड बना लेगा फिर वो CH। अब 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल का अगर इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें तो क्या हमने सही बनाया है? CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, OH CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल का। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल की बात कर रहा है, फिनाइल की बात कर रहा है ये, सॉरी फिनाइल की नहीं, प्रोपेन की बात कर रहा है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मैथ एथ प्रॉप 3 कार्बन आ जाएंगे नॉर्मल से। सेकंड पोजीशन पर क्या बोल रहा है? ओल, और फर्स्ट पोजीशन पर क्या बोल रहा है? फिनाइल। फर्स्ट पोजीशन पर क्या बोल रहा है? फिनाइल बोल रहा है, यानी कि ये वाली पोजीशन पर क्या बोल रहा है? ये फिनाइल बोल रहा है, फिनाइल बोल रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। कार्बन एक घेरा, यहाँ आपका CH होगा, ये आपका CH2 होगा, और ये आपका CH3 होगा। सेकंड पोजीशन पर ओल और बोल रहा है, तो ये CH2 हट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? OH। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल का, 1 फिनाइल प्रोपेन 2
ओल का, यहाँ आपका CH2, यानी कि 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ओल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा। CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 के साथ यहाँ लगा गया आपका OH। थर्ड पोजीशन की बात कर रहे हैं तो 3,5 डाई मिथाइल हेक्सेन कैसा स्ट्रक्चर है बेटा जी, हेक्सेन का। हेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, 6 कार्बन होने चाहिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पर। फर्स्ट अगर मैं यहाँ से मानूँ तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर हो गया अल्कोहल अटैच, ट्राईओल हो गया। और 3,5 यानी थर्ड पोजीशन पर और फिफ्थ पोजीशन पर मिथाइल। अब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, एक CH2 यहाँ अटैच हो जाएगा आपका, एक CH यहाँ आ जाएगा, ये तो C है ही है, ये CH2, ये C है ही है और ये होगा आपका CH3। स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से, 3,5 थर्ड पोजीशन पर, 5 पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन, 5 पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है और थर्ड और फिफ्थ पर, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पर, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ पर आपका अल्कोहल ग्रुप अटैच है और मिथाइल जैसा स्ट्रक्चर बनता है वैसा स्ट्रक्चर आपका बन ही गया। और कार्बन लास्ट 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है अपने साथ, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना सकता है। 2,3 डाई इथाइल फिनॉल की बात कर रहे हैं, डाई इथाइल फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो कुछ फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लें पहले हम। ऐसा बनता है फिनॉल का स्ट्रक्चर, नहीं, ये तो नॉर्मल बेंजीन होगी। अब बनाइए फिनॉल का स्ट्रक्चर। फिनॉल के स्ट्रक्चर पर कौन कौन सी पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन पर, दूसरी पोजीशन क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, क्लॉकवाइज। फर्स्ट पोजीशन जेरी, सेकंड पोजीशन जेरी, सेकंड और थर्ड पर, सेकंड और थर्ड पर क्या है, इथाइल। इथाइल का मतलब C2H5, C2H5 अटैच है आपका, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत परेशानी, 4 खूब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, ख़त्म करिए बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वाला आपका दे रखा है 1-एथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना लें हम, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, मैथ, एथ, प्रॉप। कौन सी पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर है, क्या है, एथॉक्सी। एथॉक्सी इसे कहते हैं OC2H5 को कहा जाता है एथॉक्सी, OC2H5 को कहा जाता है एथॉक्सी। ये रहा आपका CH2, CH2, CH3, कुछ इस तरह से होगा आपका स्ट्रक्चर। 2-एथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर बना लें। पेंटेन का मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। सेकंड पोजीशन पर है, यानी कि ये तो CH3 है। सेकंड पोजीशन पर क्या है, एथॉक्सी, OC2H5, तो यहाँ एक CH हो जाएगा आपका। 3 मिथाइल पेंटेन, थर्ड पोजीशन पर मिथाइल है आपका, यानी CH3। फोर्थ पोजीशन में कुछ है, नहीं है, ये CH2 और ये आपका CH3। ये इसका कुछ नाम हो जाएगा कि CH3, CHO, यानी एथॉक्सी वाली पोजीशन ये आ गई, OC2H5, CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH2, CH3, ये आपका हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन मेथनॉल की बात करते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन मेथनॉल जो होगा वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, साइक्लोहेक्सेन कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, बस उसके अंदर क्या नहीं होता, बॉन्ड्स नहीं होते, कुछ इस तरीके से होता है साइक्लोहेक्सेन। अब इससे क्या अटैच है आपका, इससे जो अटैच है आपका CH हेक्साइल की बात हो रही है, तो हेक्साइल ये है आपका साइक्लोहेक्साइल, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और मिथेनॉल, एक पोजीशन पर मिथेनॉल यानी CH2OH, ये वाला जो हो सकता है वो इससे जुड़ा हुआ हो, CH2OH, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। यानी साइक्लोहेक्सेन का ऐसा होता है, यानी साइक्लोहेक्साइल का ऐसा होता है, और मिथेनॉल CH2OH, क्योंकि यहाँ का एक स्ट्रक्चर होगा वो अटैच हो जाएगा इस वाले में।
अब 8th वाले की बात करते हैं, 3 साइक्लोहेक्सेन पेंटेन 3 ओल। साइक्लोहेक्सेन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा और पेंटेन 3 ओल। पेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें हम। पेंटेन का होता है मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट और पेंट। पेंट का यही है, कौन सी पोजीशन पर है? 3rd पोजीशन पर है, यानी इस वाली पोजीशन पर क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन, ठीक। और इसी पोजीशन पर क्या है? फिनॉल आपका 3rd पर, ओल यानी कि OH जुड़ा हुआ है और बाकी कहीं कोई कुछ नहीं है। CH2C CH2 CH3 ये स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। अब 9th की बात करते हैं, साइक्लोपेंटेन 3 in 1 ओल। ये कुछ कठिन सा है तो देख ले रहे हैं। साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए, साइक्लोपेंटेन है सॉरी, हेक्सेन नहीं है, तो 5 खाना वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा बन गया स्ट्रक्चर आपका। अब हम जानते हैं कि ऑल ग्रुप जोड़ना है किस पोजीशन पर? 1st पोजीशन पर, तो फर्स्ट मैंने से ही मान लिया, OH जोड़ दिया। 3 पोजीशन पर क्या है? इन यानी 3rd बॉन्ड पर 1st 2nd 3rd, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया आपका? एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई आपकी। डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्योंकि इन लगा हुआ है और इन की कंडीशन हमेशा डबल बॉन्ड में बनती है। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं 10th वाले में। 10th वाला क्या है आपका? 10 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 क्लोरो 3 इथाइल 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ओल। ये कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, वो कुछ IUPAC दे रखी है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या है? ब्यूटो, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। 1st पोजीशन पर ओल लगा हुआ है तो CH2OH 1st पोजीशन कवर। क्या है 3rd पोजीशन पर? इथाइल 1st 2nd 3rd, इधर क्या लगा हुआ है? C2H, ठीक। 4 क्लोरो 4th पोजीशन पर क्या है? क्लोरो यानी Cl अटैच है आपका। ये CH2 हो गया, ये आपका CH, ये आपका CH2। स्ट्रक्चर आपका बनके तैयार हो चुका है। 1st पोजीशन पर अल्कोहल हो गया आपका, 2nd पोजीशन फ्री है, 3rd पोजीशन पर इथाइल हो गया, ये आपका CH2, इधर हो गया क्लोरो। स्ट्रक्चर बन गया CH2Cl, CH पर C2H5 अटैच हो जाएगा आपका, CH2 CH2OH। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 11.3 आपका दे रखा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स। ड्रॉ करनी है हमें स्ट्रक्चर्स ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स के जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक आपको गिवन है, वो क्या है? C5H12O। C5H12O आपका दे रखा है और वो उसके हमें क्या और बताने हैं? स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने हैं और एल्कोहल्स के ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर, और उसका IUPAC नेम भी बताना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लासीफाई द आइसोमर्स को क्लासीफाई करना है एल्कोहल्स के, जो क्वेश्चन नंबर 11.3 कह रहा है उसमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल के बारे में बताना है। तो आइसोमेरिक एल्कोहल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो मेनली जितने भी बनेंगे वो बना के दिखाते रहे आपको। जैसे स्ट्रक्चर कौन कौन से बन सकते हैं? सिंपल सा है, 5 है C5 तो CH3 सॉरी CH2 1 2 3 4 और ये 5, और इससे ये अटैच है OH। 5 ही तो कार्बन है आपके, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, क्या 12 है ये? तो 3 2 5 7 9 11 और 1 12। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है आपकी? 12 आ रही है। आइसोमेरिक की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया आपका। दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, दूसरा एक पहली पोजीशन पर हमने अल्कोहल जोड़ दिया है, अब दूसरी पोजीशन पर अल्कोहल जोड़ दो तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 1 2 3 4 5। अब ये अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पर अटैच था, इसे जोड़ दो सेकंड पोजीशन पर, ऐसे ही इसे जोड़ दो थर्ड पोजीशन पर। ऐसे तो आइसोमर्स बनाते थे।
ठीक है भाई। अब मैं दोबारा से इधर की तरफ लाऊंगा तो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा, वो पहले से लगा चुके हैं हम। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, वो पहले से लगा चुके हैं हम। और इसे और किस तरीके से और लिखा जा सकता है, और किस तरीके से लिख सकते हैं, ये बना लिया हमने पहला, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया। अब चौथे की बात करें तो चौथा क्या बना सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH OH 1 2 3 4 एक मैंने CH3 इधर लगा दिया, एक CH3 मैंने इधर लगा दिया। एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है ना। अब CH3 को एक बार इस पे जोड़ा है, एक बार इस पे जोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ाते चलेंगे। देखें कैसे, फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया। फिफ्थ स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, फिफ्थ स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखिए भाई 1 2 3 4, हाँ ये 5 सही है, ठीक है। एक से जोड़ दिया, अब दूसरे से जोड़ के देखते हैं। इससे ना जोड़ करके आप सिंपल सा ऐसा करिए, ये तो है ये, इससे जोड़ दीजिए आप। एक बार इससे जोड़ दिया, एक बार और इससे जोड़ दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे जोड़ दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये CH2 इसी के जैसा था। एक बार हमने यहाँ जोड़ दिया, एक बार इस पोजीशन जोड़ दिया, एक बार इसका इस पोजीशन पर जोड़ दिया। अब सिक्स फिगर की बात करें तो सिक्स फिगर क्या आएगा आपका, CH3। अब एक बार इससे भी जोड़ दिया हमने CH3, इससे भी जोड़ दिया CH3, जैसे CH2 OH आपका जुड़ा ही है, ठीक है। 6 7 की बात करें तो 7 आई होप दिखाई दे रहा होगा, ये 7 क्लियर है। एक बार इससे जोड़ दीजिए CH3 यहाँ आ जाएगा OH। 8th पोजीशन, ये नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा 3 नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर लिखूँ थोड़ा, अब ठीक। 8th की बात करते हैं तो 8th फिगर और क्या बन सकता है इसका। अब ये तो एक बार CH3 इस पोजीशन पे रहा, अगर एक बार इस पे और जोड़ दें तो एक फिगर ये बन सकता है, ठीक है। लास्ट वाले फिगर की बात कर रहे हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एक CH3 इधर लग गया और एक OH इधर लग गया आपका, एक CH3 इधर लग गया, एक CH3 इधर लग गया। इसका और क्या बन सकता है, 7 को अगर मैं बना के दिखाऊं तो 9th वाली पोजीशन पर CH3 CH3 OH CH2 CH3, एक फिगर ऐसे और बन सकता है आपका, ठीक है। अब इनके नेमिंग की बात रही, आइसोमर्स तो हमने ड्रॉ कर दिए हैं। आइसोमर्स ये 9 स्ट्रक्चर ड्रॉ हो चुके हैं, इसका ही एक सबग्रुप निकल के आ चुका है। अब इनके नेम्स की बात कर रहे हैं तो नेम्स की बात करेंगे तो नेम्स क्या होगा, हम जानते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। फर्स्ट पोजीशन पर आपका एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नाम क्या होगा, पेंटेन 1 ओल, कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का एल्कोहल है, ठीक है। ये कितने डिग्री का है, 2nd डिग्री का है। डिग्री कैसे पता करते हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी कि एल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच रहेगा, कौन से कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से अटैच है ना ये OH। अब इस कार्बन से जितने कार्बन अटैच रहेंगे उतने डिग्री का रहेगा। इस वाले कार्बन से कितने अटैच है, सिर्फ एक कार्बन है। अब ये मत कह देना आप कि एक कार्बन से ये है और इस वाले कार्बन से ये अटैच है ना, सिर्फ जिससे एल्कोहल अटैच है उस वाले कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, सिर्फ एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री का एल्कोहल हो गया। अब सेकंड वाले की बात करें, इस कार्बन से एल्कोहल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक येरा कार्बन, एक येरा कार्बन, 2nd डिग्री का कार्बन हो गया। स्ट्रक्चर कैसा है, 1 2 3 4 5 फिर क्या होता है आपका, पेंटेन 2 ओल, ओके। अब ये कैसे डिग्री का एल्कोहल है, 2nd डिग्री का एल्कोहल है। इसकी बात करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। 3rd पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओल कैसे डिग्री है, 3rd डिग्री का एल्कोहल है। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट देखिए
अब ये देखिए, फर्स्ट पोजीशन पर आपका एल्कोहल अटैच है, सेकंड पोजीशन पर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, थर्ड ये रहा और फोर्थ आपका ये रहा। इसका नाम अगर देखा जाए तो क्या होगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पर क्या होता है, ब्यूट, ब्यूट तो होता है आपका। अब सेकंड पोजीशन पर क्या अटैच है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, यही तो नाम होगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। फिफ्थ वाले फिगर को देखिए, फिफ्थ वाले फिगर में कितना कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से काउंटिंग करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है काउंटिंग हम वहीं से करते हैं। 4 कार्बन है, थर्ड पोजीशन पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 होल, ये इसका नाम हो जाएगा। 6 वाले की बात करें तो 6 वाला क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे क्या होता है आपका प्रोप। अब कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, ये इसका नाम होगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल। कितने डिग्री का कार्बन है ये, कितने डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है। इसकी कितनी डिग्री है, इसकी भी 1 डिग्री अल्कोहल है। इसकी कितनी डिग्री है, क्योंकि एक से अटैच है तो 1 डिग्री अल्कोहल है ये भी, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 7th की बात करते हैं। 7th में आपका फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 पर क्या होता है आपका प्रॉप। फर्स्ट पोजीशन पर 1 मिथाइल ग्रुप ये रहा, 1 मिथाइल ग्रुप ये रहा, नाम लिखें इसका तो 2 डाइमिथाइल प्रॉप पेन 1 ओल। कितने डिग्री का है, तो बात करें तो ये डिग्री है 1 डिग्री का। इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं, इसका नाम जो क्या होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से अटैच है तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। एक तो फर्स्ट पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच है, एक आपका सेकंड पे मिथाइल ग्रुप में अटैच है। एक फर्स्ट पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और एक आपका सेकंड पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो नाम इसका जो देखा जाएगा वो नाम होगा क्या, वो देखिए 3 मिथाइल, नाम जो होगा इसका वो क्या होगा 1 2, गलत कर गए हम काउंटिंग, 3 और 4, कितने पर होगा, थर्ड पे होगा 3 मिथाइल। ये आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, देखना दिखाई दे रहा है कि नहीं, 3 मिथाइल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिथाइल, नाम क्या हो जाएगा बेटा जी इसका, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, ये इसका नाम हो जाएगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल इसका नाम आपका हो जाएगा। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। कितने डिग्री का कार्बन है ये बात करें तो 2 डिग्री का कार्बन है। इस वाले का नाम देखें हम तो इस वाले का नाम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ से अटैच है तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पे क्या होगा आपका ब्यूटेन, कितने डिग्री पर है, 2nd डिग्री पर है, तो 2 मिथाइल 4 पर ब्यूटेन 2 ओल इसका आंसर हो जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप दूसरे वाले कार्बन पर अटैच है। अगर वैसे भी अगर देखा जाए तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ भी अटैच हो जाएगा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम भी हमने ऐसे ही रखा है, 1 2 3 4 पर रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 11.4, एक्सप्लेन वाई प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेन करना है हमें क्यों प्रोपेनॉल जो होता है वो हायर बॉइलिंग पॉइंट देता है देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। किसकी अपेक्षा में, यानी किसके लिए एक्सप्लेन करना है क्यों प्रोपेनॉल हायर बॉइलिंग पॉइंट देता है देन दैट, किसकी तुलना में, किसकी अपेक्षा में, द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन की अपेक्षा में। ये CBSE 2008 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझते इसे। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपको प्रोपेनॉल क्यों हायर बॉइलिंग पॉइंट है हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन की अपेक्षा। तो आंसर इसका क्या है, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, किसके कारण, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण
द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल्स, प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन लगा हुआ है, यानी उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कैसा है, आर स्ट्रॉन्गर देन द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। यानी सिंपल सा दे रखा है, हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो वीक है किसकी अपेक्षा में, प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल की अपेक्षा में। यानी प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं आपके वो स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छी तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा हुआ है, लेकिन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन के अंदर जो ब्यूटेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन है वो अच्छे से नहीं लगा हुआ, जिसके कारण वंडरवॉल फोर्सेस कैसे रहेंगे उनके, यानी कि उनके बीच में लगने वाला जो वंडरवॉल फोर्स है वो कैसा है, वीक फोर्स है। वीक फोर्स होने के कारण द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेनल, जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा प्रोपेनल का वो ज़्यादा रहेगा ब्यूटेन की अपेक्षा में। यानी ब्यूटेन का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा वो वीक बॉन्ड बनाएगा, यानी वीक वंडरवॉल फोर्सेस लगाएगा, और प्रोपेनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर बॉन्डिंग रहेगा। स्ट्रॉन्ग मॉलिकुलर बॉन्डिंग होने के साथ साथ जो प्रोपेनल होगा वो हायर बॉइलिंग पॉइंट देगा हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन की अपेक्षा में। ये इसका आंसर है एग्जैक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 11.5 वो देखते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई 11.5 आपका क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार समझ लें हम कि एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्यूबल इन वाटर। जो एल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, किसकी अपेक्षा में, हाइड्रोकार्बन्स की अपेक्षा में। यानी कि एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्यूबल किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोकार्बन की कंपैरिजन में जो एल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं, ज़्यादा घुलनशील होते हैं, किसमें, वाटर के अंदर। हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, यानी हाइड्रोकार्बन के कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस की अपेक्षा में जो एल्कोहल्स होते हैं आपके वो ज़्यादा सॉल्यूबल रहते हैं वाटर में। एक्सप्लेन दिस फैक्ट, इस फैक्ट को आप एक्सप्लेन करिए, बताइए ऐसा क्यों होता है। CBSE 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आइए देते हैं इसका आंसर। आंसर में है क्या, आंसर सिंपल सा है कि एल्कोहल्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जो भी एल्कोहल्स होते हैं वो किस फॉर्म को दर्शाते हैं, हाइड्रोजन फॉर्म बनाते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी कि एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में नहीं बनाते। जबकि जो जितने भी आपके एल्कोहल्स होते हैं वो सभी के सभी क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के अंदर। लेकिन कोई भी हाइड्रोकार्बन वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जिसके कारण देयरफॉर एल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली, जिसके कारण एल्कोहल्स जो होते हैं वो मोर सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, किसकी अपेक्षा में, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर मासेस। हाइड्रोकार्बन के कंपैरेटिवली मॉलिक्यूलर मासेस की अपेक्षा में जो एल्कोहल्स होते हैं वो ज़्यादा घुलनशील होते हैं, ज़्यादा सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का एक पूरा लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हाइड्रोजन का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। हाइड्रोजन होता क्या है फिलहाल समझा देता हूँ मैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादातर किसके साथ अपनी बॉन्डिंग करता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके साथ अपनी शेयरिंग करता है। और ये हम जानते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट रहेंगे आपके जो रहते हैं जो होते हैं वो क्या होते हैं, फोन, टेलीफोन याद रख सकते हैं, फोन से फ्लोरीन यानी F से फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये आपके मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ आपका ऑक्सीजन दे रखा है यानी कि H2O का फिगर दे रखा है, एक H2O का मॉलिक्यूल ये रहा, एक ROH का मॉलिक्यूल ये रहा, एक H2O का मॉलिक्यूल ये रहा और एक H2O का मॉलिक्यूल ये रहा। अब ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इसे डॉट 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 फिगर है वो क्या कंज्यूम कर रहा है, ये आपका एल्कोहल बॉन्ड बना रहा है। एल्कोहल बॉन्ड क्या कर रहा है आपका, बना रहा है ये, ठीक है। एल्कोहल बॉन्ड क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है एल्कोहल बॉन्ड को, एल्कोहल बॉन्ड बना के चल रहा है। अब एल्कोहल बॉन्ड बना के चल रहा है तो उसके अंदर होगा क्या क्या बता चुका हूँ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके
बना के चलते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट रहेंगे वो क्या करके चलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी कंज्यूम करके रहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रहे हैं वो कौन कौन से बना रहे हैं, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बना रहे हैं। वो कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन। अब यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बना रहा है तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी ये वाली कंडीशन भी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शा रही है, ये वाली भी हाइड्रोजन बॉन्ड दर्शा रही है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ये सभी क्या दर्शा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड समझने के लिए सिंपल सा फिगर ये है। अब पूरा डिटेल में चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है डिटेल में, तो डिटेल के लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पूरा अच्छे से समझाया होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 11.6। मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि ज़्यादा थ्योरी है उसमें तो समझाने के लिए टाइम लगेगा। सरल क्वेश्चन पहले कर ले रहे हैं, इजी क्वेश्चन। 11.7 की बात करते हैं तो 11.7 क्या कह रहा है आपका, क्या 11.7 कह रहा है कि गिव द स्ट्रक्चर देना है एंड IUPAC नेम, और उसका IUPAC नेम बताना है ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। कैसा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O रहेगा। आपका क्या रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C7H8O रहेगा आपका फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला रहेगा, C7H8O फॉर्मूला रहेगा आपका। ठीक है, अब इसका फिनॉल का स्ट्रक्चर हम जानते हैं कि फिनॉल का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। एक ये रहा, एक ये रहा, मोनोहाइड्रिक की बात की गई है, एक ये रहा। ठीक है, मोनोहाइड्रिक की बात की गई है तो स्ट्रक्चर बनाना है इसका और नाम भी बताना है इसका। तो नाम कैसे बताएंगे हम, तो सिंपल सा नाम बताने के लिए ये है कि पहली बात तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, तो 2 मिथाइल फिनॉल। फिर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका CH3, किस वाली पोजीशन पर, 3 मिथाइल फिनॉल। यहाँ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये, 4 मिथाइल फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 4 मिथाइल फिनॉल हो जाएगा। मैं इंजीनियरिंग घूमती हुई चलेगी। क्या बताना था, मैं स्ट्रक्चर बताना था, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम। स्ट्रक्चर भी बताना था और उसका नेम भी बताना था मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करके फिगर बनानी थी हमें। तो ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला इस्तेमाल करने, यानी C7H8O का इस्तेमाल करके। अब C7 हम देखें क्या C7 हो पा रहा है हमारा, नहीं हो पा रहा है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और ये 7वां कार्बन ये रहा। इसकी कितनी संख्या लेनी है हमें, 8 लेनी है। 8 देखेंगे कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8। यहाँ वाला तो H आपका रहेगा नहीं, 1 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन आपके हो चुके हैं। ऐसे यहाँ काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे यहाँ देखेंगे 1 2 3 3 3 6 7 और 8 कार्बन हो चुके हैं। एक वो आपका 8 हाइड्रोजन हो चुके हैं और एक वो आपका सिंपल सा लग चुका है। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, वाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोफिनॉल ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। जो वाइल सेपरेटिंग होता है यानी किसी मिक्सचर को जब सेपरेट किया जाता है तो उसका ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बाय स्टीम डिस्टिलेशन के दौरान या स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा नेम द आइसोमर्स।
स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा जब एक मिक्सर को सेपरेट किया जाता है ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में है, तो नेम द आइसोमर, उस आइसोमर का हम नाम लिखे हैं विच विल बी स्टीम वोलेटाइल, जो स्टीम को वोलेटाइल बनाता है और विद रीजन के साथ। तो हम जानते हैं कि स्टीम को वोलेटाइल करने का जो काम करता है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल। स्टीम वोलेटाइल होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो एक स्टेटमेंट को लिखेंगे हम इसको कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल स्टीम वोलेटाइल किसके कारण? ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। किसके कारण रहता है बेटा जी? इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के कारण रहता है। किसका कारण रहता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब ये होती क्या है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका भी एग्जांपल दिखाएंगे। अब ये सिंपल सा कह रहा है स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा जब सेपरेट किया जाता है एक मिक्सचर को ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल से, तो उस आइसोमर जिससे अलग किया जाता है, जिस स्टीम से वो वोलेटाइल किया जाता है, उस स्टीम का नाम बताना है, उस आइसोमर्स का नेम बताना है। तो वो आइसोमर्स जो होता है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है। हम जानते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज अ स्टीम वोलेटाइल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है। किसके कारण? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके कारण? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, तो सिंपल सा समझाने का प्रयास मैं ये करता हूँ कि कोई आपका फिनॉल स्ट्रक्चर है, क्या है आपका? फिनॉल है। अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कैसे दिखाएंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ आपका नाइट्रोजन अटैच हो गया, ये O हो गया और ये O हो गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहेगी आपकी वो क्या रहेगी? ये वाली रहेगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ रहेगी। ठीक है। अब ये क्यों ऐसा कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ क्यों नहीं कर रहा है ये? तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन। फ्लोरीन होगा तो पहले फ्लोरीन से अटैच करेगा। जैसे एक और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग हम जानते हैं वो कैसी होती है? HF ऐसी कुछ होती है, ऐसी ही होती है। ये आपका पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण यहाँ एक बॉन्डिंग उत्पन्न होती है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये तो आ रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि इसका तो मॉलिक्यूल है, ये अंदर से बना रहा है, बाहर से बॉन्डिंग कर रहा है। इंटरमोलिकुलर वो होती है जो अंदर से बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर वो बॉन्डिंग होती है जो बाहर से बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन अटैक करेगा किस पर? ऊपर अटैक करेगा और अपनी एक बॉन्डिंग बनाएगा जिसको हम कहेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11.9। 11.9 में आपका क्या पूछ रहा है? 11.9 में सिंपल सा पूछ रहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन बतानी है उस रिएक्शन की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। किससे बना रहा है? 11.9 क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शन बतानी है हमें, एक इक्वेशन बतानी है कि राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। उस रिएक्शन की इक्वेशन बतानी है जो आपका सिंपल सा फिनॉल को किस में कन्वर्ट करता है? फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन से। यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था कि फिनॉल को क्यूमीन के द्वारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो वाली प्रोसेस को। तो देखते हैं इधर क्या होता है। क्यूमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा जी? क्यूमीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो मैं दिखा दूं आपको। क्यूमीन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कुछ स्ट्रक्चर रहता है क्यूमीन का। किसका स्ट्रक्चर रहता है? क्यूमीन का, CH3। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें क्यूमीन का, जिसकी रिएक्शन हम कराते हैं O2 की प्रेजेंस में फ्रॉम एयर। O2 जो एयर से हमें प्राप्त होती है, फ्रॉम एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन। और क्या करा देते हैं? इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं।
ऑक्सीडेशन कराएंगे तो होगा क्या, ऑक्सीडेशन कराने की कंडीशन में सिंपल सा ये वाली जो बेंजीन रिंग होगी वो कन्वर्ट कैसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी वो, ठीक है। वो कैसे दिखाई देने लगेगी, कार्बन CH3 OOH, कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगी। क्यों दिखाई देने लगेगी, क्योंकि ये वाला जो O है वो अटैक कर रहा है इसके ऊपर, ये वाला जो O होगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा और दो अलग अलग पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेगा। और ये H यहाँ जो था वो तो H है ही है, ये वाला स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। इसका अगेन हम हाइड्रोलाइसिस करा दें, H पॉजिटिव या H2O की प्रेजेंस में से करा दें विद डाइल्यूट एसिड के साथ, कोई सा भी डाइल्यूट एसिड ले लिया आपने, तब क्या बनेगा, तब सिंपल सा फिनॉल बन जाएगा, तब सिंपल सा क्या बन जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा एसीटोन, ये आपका बन जाएगा एसीटोन। और इसका नाम क्या रहेगा, इसका जो नाम रहेगा आपका वो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम हो जाएगा। अब हमें 11.9 में आपका गिव द इक्वेशन, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, फिनॉल से क्यूमीन तक, यानी फिनॉल जो प्रिपरेशन हो रही थी किसके द्वारा, क्यूमीन के द्वारा, वो रिएक्शन हमें लिखनी थी। तो सिंपल सा क्यूमीन की रिएक्शन करा दी हमने O2 की प्रेजेंस में जो हमें एयर से मिल रही है, उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना। तो ऑक्सीजन यहाँ से ली और ऐड कर दी, इसमें यहाँ से ली और ऐड कर दी। इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नाम बनकर आया ना, इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नाम बन के आया वो क्या बन के आया आपका, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इसका नाम बन के आया। इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमें सिंपल सा फिनॉल बन जाएगा, इसका नाम है फिनॉल आपका। और क्या मिल जाएगा हमें, एसीटोन अलग मिल जाएगा हमें, फिनॉल मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमें, एसीटोन अलग मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.10 की बात करते हैं। तो 10 की बात करते हैं, वो है क्या, वो देखिए। पिछले वाले क्वेश्चन में 11.9 में हमने देखा था कि क्यूमीन से कैसे हम फिनॉल को प्राप्त कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसे हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को प्राप्त कर सकते हैं। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से केमिकल रिएक्शन हमें लिखनी है जो हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का फॉर्मूला पता है। अब क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बना लेना। कुछ क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर रहता है, वो कैसा रहता है, कुछ इस तरीके से रहता है। ये नॉर्मल आपकी बेंजीन है, इस पर Cl जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगी। Cl जोड़ देंगे क्लोरोबेंजीन हो जाएगी। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH की प्रेजेंस में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन, 623 केल्विन में और 330 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, 330 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 623 केल्विन में NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सिंपल सा क्या मिलेगा हमें, NaOH की रिएक्शन करा रहे हैं तो Na और O अलग मिल जाएगा हमें। कैसे मिलेगा वो देखिए, यहाँ आपका मिल जाएगा हमें O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्या मिल जाएगा हमें, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। कैसे मिल जाएगा, ये वाला जो NaO होगा वो अटैक करेगा पूरा इस पर और इसे रिप्लेस करके ये वाला पोर्शन जो होगा यहाँ से HCl अलग निकल जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव मिल जाएगा, जिसका नाम रहेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या रहेगा, सोडियम फिनॉक्साइड इसका नाम रहेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम रहेगा इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl करा दें। HCl की प्रेजेंस में जब इसे कराएंगे तो ये वाला जो Cl होगा वो अटैक करेगा इस पर, तो यहाँ से NaCl निकाल लेगा और ये वाला H इससे जाकर कर देगा न्यूट्रलाइज। तो हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल यहाँ में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, फिनॉल मिल जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर का क्या नाम लिखते हैं, फिनॉल। क्या नाम होता है इस वाले स्ट्रक्चर का, इस वाले स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो होता है आपका फिनॉल। नेक्स्ट 11.11 की बात कर रहे हैं। तो 11.11 में रहेगा क्या आपका,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 11.11 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ईथेन। ईथेन के हाइड्रेशन की मैकेनिज्म हमें लिखनी है जो टू यील्ड इथेनो बनाती है, यानी कि ईथेन से क्या बना रही है, यील्ड इथेनो बनानी है, उसकी मैकेनिज्म हमें पूरी लिखनी है। यील्ड से इथेन बनाने की मैकेनिज्म जो रहेगी आपकी, तो यहाँ आंसर डाल के लिख देंगे आप कि मैकेनिज्म ऑफ hydration of ethene to yield इथेनॉल बनाने की जो रहेगी आपकी वो रहेगी, ये इथेनॉल है बेटा जी, यहाँ सही कर लेना उसे, इथेनॉल लग गया मुझ पर, इथेनॉल है। इथीन से यील्ड इथेनॉल बनाने की मैकेनिज्म रहेगी वो यहाँ शुरुआत करते हैं। इथीन का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, मैथ ईथ, 2 कार्बन रहेंगे आपके, 2 कार्बन रहेंगे जो एक दूसरे से डबल बॉन्डेड अटैच रहेंगे। क्या करा रहे हैं, उसकी हाइड्रेशन करा रहे हैं। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, H2O के साथ रिएक्शन करेंगे। अब H2O के साथ रिएक्शन जब हम करा रहे हैं, ऐसे हाइड्रेशन करा रहे हैं इसकी, तो H3O के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, ठीक है। H3O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H3O को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना इसे, ठीक। इसकी रिएक्शन हमने करा दी तो यहाँ मिलेगा प्रोडक्ट क्या क्या, रिवर्सेबल प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिवर्सेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए सिंपल सा ये है कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड होगा वो इस वाले हाइड्रोजन को गेन करेगा और ये वाला जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा वो अटैक कर देगा इस पर, ठीक है, ये अटैक कर देगा इस पर, यानी ये वाला डबल बॉन्ड इसे गेन कर लेगा, यहाँ CH3 की फॉर्मेशन बनाएगा और यहाँ ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये बन के तैयार हो चुका है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ये मिलकर आपका तैयार हो चुका है। और क्या बचा यहाँ, और आपका ये बचेगा, और क्या बचेगा आपका ऑक्सीजन, जिसके पास हम जानते हैं कि 2 लोन पेयर होते हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। ये वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ना अपना, ठीक है। अब चाहे तो आप इस पर कर लीजिए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक किया है तो यहीं से तो किया है आपका, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला कार्बन हो गया पॉजिटिव आपका, ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो एक लोन पेयर होगा आपका वो एक लोन पेयर डोनेट करके इसे कर देगा न्यूट्रल, इसे कर देगा न्यूट्रल। तो कंडीशन क्या बन के आएगी, और यहाँ जो पॉजिटिव था आपका, एक पॉजिटिव भी तो था, जो पॉजिटिव था वो कन्वर्ट होकर आपको, यानी ये वाला बॉन्ड होकर यहाँ इसे भी कर देगा न्यूट्रलाइज। इसके बाद जो प्रोडक्ट आपका बनकर आएगा, रिवर्सेबल प्रोसेस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, रिवर्सेबल प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बन के आएगा आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे जो बनकर आएगा आपका ये H, ये दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला जो अभी मैंने लिखा था ना, ये वाला अटैक कर देगा इस पर, ठीक है, ये वाला जो अटैक करेगा इस पर। तो और प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, और जो प्रोडक्ट बन के आएगा आपका H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ आ जाएगा आपका OH, ये वाली फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ये वाला बॉन्ड पहुँच जाएगा आपका इस वाले कार्बन के साथ, कहाँ OH, ये वाला फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से क्या निकल के और आ जाएगा आपका, हाइड्रेशन अलग निकल कर आ जाएगा, हाइड्रेशन अलग निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है, हाइड्रेशन अलग निकल के आ चुका है आपका। अब ये वीडियो में सिर्फ मैं कवर करूँगा 11.11 तक, 11.11 तक कवर हो चुका है। तो ये पार्ट 1 आवर में जो हम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं वो 11.11 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे पिछली 2 वीडियोस 3 वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस को आपने शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, कमेंट्स भी बहुत किए हैं। और टॉपिक के बारे में और जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमें अच्छे से क्लियर कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में हमें दिक्कत कोई ना आए। तो इन सब टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। उसके लिए चैनल पर आप बने रहिए, विजिट करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और अपना स्नेह ऐसे बनाए रखिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, ताकि चैनल और अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छे से आपको कंटेंट दे सके। थैंक यू।